बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने एक वीलॉग किया था अभी हाल ही में, जिसमें मैंने आपको बताया कि गवादर किस तरीके से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक गेम चेंजर है। कितना ज़्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च हो रहा है, कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि नया एयरपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, नई सड़कें, मोटरवे से ज़्यादा खुले रोड, सियाहती मुकामात, स्कूल, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, साफ पानी के मंसूबे और बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है। बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक ऐसा शहर है जो पूरा मंसूबे के तहत तामीर किया जा रहा है। यानी इस्लामाबाद एक ऐसा शहर था जिसको प्लान्ड सिटी हम कहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि वहाँ बहुत ख़राबियाँ आई। और इस्लामाबाद को जिस वक्त प्लान किया गया, उस वक्त के प्लान के ऊपर भी लोग सवालिया निशानात उठाते हैं। गवादर का जो मंसूबा है, इसका जो मेन प्लान बनाया गया है, गवादर का मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, उसमें 3 साल का टाइम लगा है। चाइना ने, पाकिस्तान ने मिलकर, क्योंकि चाइना नए शहर आबाद करने में और बनाने में बड़ी महारत रखता है, और उसी तरह गवादर को एक नए शहर के तौर पे बनाया जा रहा है। 1 लाख की आबादी है इस वक्त वहाँ पे, जिनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से गए हुए हैं। गवादर की अपनी आबादी जो है वो उतनी बड़ी नहीं है, और वहाँ के लोग माहीगीर हैं ज़्यादातर। और वो मेन जो गवादर का पोर्ट का एरिया है, उसके साथ जो नेक नीचे की जानिब आती है, एक तो हैमर हेड है ना ऊपर वाली साइड पे, वहाँ पे तो वो एक तरफ संगार सोसाइटी है, एक तरफ जो है वो नेवी का इलाका है, पोर्ट का एरिया है। उसके साथ जो वो बिल्कुल गर्दन वाला एरिया है, जिसको मैंने वहाँ खड़े होकर भी आपको दिखाया था उस वीलॉग में, उसके निचली तरफ जो है वो गवादर की मकामी आबादी रहती है, और वो शुरू से वहीं रहते हैं। मास्टर प्लान में तय हुआ था कि इन लोगों को यहाँ से हटाकर किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन लोगों ने पैसे भी लिए और गवर्नमेंट ने दिए भी, लेकिन फिर भी ये नाकामी रही। वो लोग वहीं पे एडजस्टेड हैं और वहीं पे रहेंगे। अब वो लोग वहाँ रहेंगे, यानी इसको अब गवादर का अंदरून शहर कह सकते हैं। जिस तरह लाहौर या कराची में जो अंदरून के इलाके हैं पुराने, आप उसको वो कह सकते हैं गवादर का। और फिर नया शहर किस तरह बनने जा रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान गवादर का मौजूद है। कौन सी सड़क कहाँ निकलेगी, और मास्टर प्लान इस नौयत का है कि जब मैंने वहाँ पे जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर है, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कुछ ब्राउन लाइन्स थी उस नक्शे के ऊपर मास्टर प्लान पे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे जलजला आ सकता है। तो उसकी भी निशानदेही उन्होंने 1-2 जगहों की उन्होंने की हुई थी कि जहाँ पे हाई राइज या इस तरह की चीज़ें आपने नहीं बनानी। तो यहाँ तक डिटेल छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गवादर का मास्टर प्लान बनाया गया है। ये प्लान अगले 20-30 साल के लिए बेहतरीन और कारामद है। अगर 2 मिलियन लोग भी, यानी 1 लाख से आबादी बढ़ के 20 गुना हो जाती है, 20 लाख की आबादी भी यहां पे आ जाती है, जो बहुत टाइम लगेगा, तो तब भी ये शहर सस्टेनेबल होगा। जितनी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं वो लगभग 30-40 लाख लोगों को भी एंटरटेन कर सकेंगी फ्यूचर में, और बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं तो इस मरतबा जब गया हूं, तो पिछली मरतबा से इस मरतबा के बीच में मैंने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है। अब एक आम पाकिस्तानी सोचता है कि वो गवादर में कैसे हिस्सा डाल सकता है। वो ये भी सोचता है कि गवादर उसको क्या देगा, और गवादर के अंदर से वो कैसे कमा सकता है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से गवादर से फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आप में से कोई भी गवादर में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वो गवादर जाए, जाकर देखे और देख कर ख़रीदे, किसी पे एतबार ना करे। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, वहाँ के जो सरकारी दफ्तर है वहाँ से उसका स्टेटस चेक करेंगे, और फिर ज़मीन पर अपना प्लॉट देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये जगह कितनी दूर है, मैंने यहाँ लेना है या नहीं लेना। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक होगी, उस जगह का पोटेंशियल क्या है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं रहते हैं और आपने इश्तिहार देकर देखा एक सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, और आपने वहाँ पर प्लॉट ले लिया, तो पता चला कल आपका प्लॉट जो है वो पानी में निकला है, किसी नाले में निकला है, किसी टीले के ऊपर निकला है, किसी रेतीले रेगिस्तान वाले इलाके के अंदर निकला है। तो प्लॉट तो आपका कहीं भी निकल सकता है ऐसी सूरत हाल में, जहां तामीर भी नहीं हो सकती, और वो कोड़ियों का प्लॉट आपको लाखों का मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे धोखे गवादर में हुए हैं। उनसे बचने के लिए मैंने कहा था कि आप लोग वहां जाएं और जाकर देखें। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जी आप बताएं हमें कि वहां पे बेहतर जगह कौन सी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फिर मैंने गवादर का जो विजिट किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी, साथ मैंने ये भी विजिट किया। 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर गवादर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और
महफूज इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। लोग इसीलिए करते हैं। मैंने खुद गवादर से पैसे कमाए, मैं आपके सामने बैठा हूं। माजी में मैंने प्लॉट लिए थे, जब कीमत बढ़ी तो मैंने बेचा, फिर उसके मैंने एक और लिया, फिर कीमत बढ़ी मैंने बेचा, फिर मैंने एक और लिया, अब कीमत नहीं बढ़ रही मैं नहीं बेच रहा। मेरे पे एक प्लॉट अभी भी है गवादर में, और वो भी एक सरकारी स्कीम के अंदर है। तो मामला ये है कि 4-5 चीज़ें आपने गौर करनी होती है। नंबर 1, जिस जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं, जिस सोसाइटी में, उन लोगों की रेपुटेशन क्या है, सबसे पहले ये देखें कि उनकी अपनी रेपुटेशन क्या है उस ग्रुप की। दूसरी चीज़ आप ये देखें वो सोसाइटी कितनी बड़ी है और किस जगह पे है, यानी वो ऐसी जगह के ऊपर है कि उसकी वैल्यू हो उस जगह की और आप वहाँ पे कंफर्टेबली कल को घर बनाना चाहें या बेचना चाहें तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तीसरा आपने ये देखना होता है कि सरकार के साथ इनके तमाम मामला ठीक है, यानी इनका एनओसी मौजूद है, इनके पास हर तरह की इजाज़तनामा मौजूद है, इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस तो नहीं है, या सरकार से इनका एनओसी कैंसिल तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। अब एनओसी तो वहाँ पे लगभग कोई 120 के करीब सोसाइटी थे जिन्होंने लिया हुआ था, उनमें से 70 के करीब जो है उनका, 70-80 के करीब जो है उनका एनओसी मौजूद है, बाकियों का बहुत सारों का कैंसिल भी हुआ है। कैंसिल होने की मुख्तलिफ वजूहात होती है और वो लोग काम नहीं करते, रूल्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते, लोगों को धोखा भी देते हैं, तो ऐसे लोगों के एनओसी कैंसिल भी हो जाते हैं। तो आपने देखना ये होता है कि सोसाइटी किस जगह पे है, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने ये देखना होता है कि सरकार के मामला तो उनके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। फिर आपने देखना कि आपकी इन्वेस्टमेंट जहां आप करने जा रहे हैं, कल को ये बढ़ सकती है, इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के बाद आप फैसला करते हैं। तो मैंने अपने तौर पे वहाँ पे गवादर में विजिट किया, वहाँ बहुत सारे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं उनसे भी मिला। मैं वहाँ जो GDA है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनके अंडर में ये सारी सोसाइटीज़ हैं, उनसे भी मिला। फिर मैंने कुछ सोसाइटीज़ के दौरे भी किए जहाँ तक मैं जा सकता था, जिनकी मैंने तारीफ सुनी। मैंने जाकर देखा कि वहाँ पे वो उस जगह पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, उस जगह पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि गवादर का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, अगर आप ऊपर जाके पहाड़ वाली साइड पे खड़े हो जाएं और गवादर शहर की तरफ देखें, तो जो राइट साइड वाला है वो है तिजारत के लिए और इंडस्ट्री के लिए, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो है रिहाइश गाहों के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी सारी यहाँ पे होंगी। डाउनटाउन का एक इलाका बना रहे हैं बहुत बड़ा। डाउनटाउन का जो एरिया बना रही है वो वहाँ की गवर्नमेंट बना रही है और मास्टर प्लान में शामिल है। यहाँ बहुत सारे प्लाजे होंगे, यहाँ सिनेमा घर होंगे, यहाँ इंटरटेनमेंट की जगह होंगी, यहाँ बाजार होंगे। ये सारा कुछ डाउनटाउन में इकट्ठा कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी मार्केट होगी जैसी आपको बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। यानी कराची में, लाहौर में आपको इतने बड़े बाजार नहीं मिलेंगे जितना बड़ा वहाँ डाउनटाउन के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। रिजॉर्ट्स का एरिया अलग बन रहा है, वो भी उसी तरफ है। ये सारी इंटरटेनमेंट को लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं 0 पॉइंट के नीचे। हम लोग एक गलती करते हैं, हम गवादर को नापते हैं या उसकी पैमाइश करते हैं या तो एयरपोर्ट से, या उसको नापते हैं या उसकी पैमाइश करते हैं कहां से, या फिर हम उसको नापते हैं और उसकी पैमाइश करते हैं पोर्ट से जहां पे कारोबार हो रहा है। हालांकि ये दोनों तरीकाकार गलत हैं। यानी लाहौर की पैमाइश हम जब भी करते हैं तो वो हम कलमा चौक से नॉर्मली कर रहे होते हैं और कहीं से नहीं करते। इसी तरह इस्लामाबाद को हम 0 पॉइंट से नापते हैं। तो हर शहर के अंदर एक मरकजी जगह होती है। इसी तरह गवादर के मास्टर प्लान में एक 0 पॉइंट मौजूद है जो पोर्ट से कई किलोमीटर दूर है। एक तरफ उसके एयरपोर्ट है, एक तरफ उसके पोर्ट है, और एक तरफ उसका जो है वो कोस्टल हाईवे जाती है और मरीन ड्राइव की तरफ भी नीचे रास्ता आता है। ये 0 पॉइंट इस बात का तायुन करता है कि गवादर यहां पे सेंटर होगा आकर। अब इसके आसपास आपको सोसाइटी के अंदर जगह लेनी चाहिए, डिस्टेंस आपको देखना चाहिए। तो मैंने कुछ सोसाइटीज जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप यहां पे कर लें। सबसे पहले तो मैं सरकारी जो सोसाइटीज है उनका जिक्र करूंगा। जो वहां पे नंबर 1 सोसाइटी है सरकार के नुक्ता नजर से, उसका नाम है संगार। संगार, मैंने पूछा लोगों से इसका मतलब क्या है, तो एक माहीगीर ने मुझे बताया कि संगार का मतलब है जब कश्तियां, छोटी कश्तियां शिकार खेलने जाती हैं समंदर में, तो उनका जो झुंड बनकर जाता है उसको संगार कहते हैं। और पहाड़ का नाम है कोहे बतील। बतील जो है बहुत छोटे साइज की कश्ती को बतील कहते हैं। तो ये सारे वहां पे जितने भी आपको नाम मिलेंगे ना, वो नाम आपको माहीगीरों की जबान के अंदर मिलेंगे और उनकी चीजों से मुताल्लिक आपको सारी चीजों के नाम मिलेंगे माहीगीरी से मुताल्लिक। तो संगार सबसे पुरानी सोसाइटी है और ये उस पहाड़ के ऊपर बनी हुई है जो मेन गवादर है, जो जजीरा है। अब यहां पे एक भी प्लॉट ज्यादा नहीं हो सकता। वजह यह है कि इसके चारों तरफ, तीनों तरफ समंदर है। यहां प्लॉट ज्यादा नहीं हो सकता। ये तकरीबन बिक गई है और यहां पे प्लॉटों की कीमतें करोड़ों में है
और ये फ्यूचर के अंदर अरबों में हो जाएंगी। तो ये महंगी तरीन सोसाइटी है वहाँ की, और सबसे कीमती सोसाइटी फ्यूचर में भी यही होगी, संगार। लेकिन आम आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो मुनाफा ही मुनाफा होगा उसके पास। आने वाले वक्त में जब एयरपोर्ट बन जाएगा, पूरे पाकिस्तान से लोग हर तरफ से आगे उतरेंगे, दुनिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे आएंगी, तो फिर संगार से ज़्यादा कीमती जगह कोई और नहीं होगी। सरकार का जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है न्यू टाउन। इसके लगभग मेरा 4 या 5 फेज हो चुके हैं, और जो इसका पहला फेज है वो काफ़ी महंगा है। ये वो पहली सोसाइटी है जहाँ पे बाकायदा 2-2 कनाल के घर बन चुके हैं, और इसके आसपास बहुत खूबसूरत पार्क्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये न्यू टाउन एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है और सरकार की है। माजी में यहाँ पे प्लाटों के ऊपर कब्जे भी हो रहे थे, झगड़े भी हो रहे थे, लिटिगेशन भी हो रही थी, लेकिन जब से ये मामला कंप्यूटराइज हुए हैं, जो नए फेजेस हैं वहाँ कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है, और कंप्यूटराइजेशन होने के बाद अब यहाँ पे वो खतरा मौजूद नहीं है जो माजी में था। तो न्यू टाउन के जो नए फेजेस हैं वहाँ पे आपको 10 लाख के अंदर अंदर प्लॉट्स मिल जाते हैं। 120 गज का, 200 गज का, 400 गज का 10-12 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। ये सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, इनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये एक बड़ी अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। न्यू टाउन आपने याद रखना है, सरकार का प्रोजेक्ट है तो सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। सरकार का एक और प्रोजेक्ट है जो बहुत दूर है, और वो आप ये समझ लें कि गवादर और अब जो ईरान है, अब इनके बीच में एक एरिया आता है कोस्टल हाईवे पे जिसको कहते हैं मांबर सरकार की सोसाइटी है, और वो इंतहाई सस्ती है। कल को ये एक बहुत लग्जरी मुकाम बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि मांबर यानी इतने बड़े बड़े रोड है कि आप 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। लाहौर वाले भी तो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं बैरिया टाउन में, तो या अंदरून शहर से वो DHA में जाते हैं, बहुत दूर है 25-30 किलोमीटर, रिंग रोड से घूम के भी जाते हैं। तो वो इतना दूर रहेगा नहीं फ्यूचर में, जिस तरह के रोड बन रहे हैं, मोटरवे से भी बड़े बड़े रोड बन रहे हैं वहां पे। तो मांबर बहुत खूबसूरत इलाका है, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और वहां पे मैं हैरान हो गया पिछले दिनों कि वहां प्लॉट की कीमत बहुत कम है, आपको 3-4 लाख में भी मिल जाता है। इस वक्त 3-4 लाख में आपको एक छोटा प्लॉट मिल जाता है अगर आप इस वक्त लें, और सरकार आपको फाइल इशू करती है, आप अपने पास, यहां पे आपको किस्तों पे नहीं मिलेगा, नकद लेना पड़ेगा। आप लेकर रख लें, क्योंकि यहां पे करीब एक इलाका है जिसको कहते हैं गन्स एक बहरी जहाज का नाम था, और वो एक गैर मुल्की बहरी जहाज था, यूरोपियन। वो यहां पर आया और आकर रेत में फंस गया। ये 18वीं सदी की बात है गालिबन, और उस जहाज की आबादी, जो उसके अंदर लोग मौजूद थे, वो यहीं पे उतर गए। वहां पे आप जो लोकल लोगों से मिलेंगे तो उसमें आपको नीली आंखों वाले, हरी आंखों वाले, कुछ गोरी चमड़ी वाले आपको लोग मिलेंगे। तो ये उसी जहाज की बाकियात वहां पे मौजूद है आज भी, और वो इलाका भी बहुत खूबसूरत है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके करीब ही ये मांबर है। तो ये सरकार का तीसरा मंसूबा है जिसके ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, और इस मंसूबे के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सरकारी मंसूबे जरा स्लो चलते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्राइवेट मंसूबे शायद बहुत जल्दी बन जाएं, बिक जाएं, चल जाएं, लेकिन सरकारी जरा स्लो चलते हैं। लेकिन इनकी कीमत कम होने की वजह से इसमें मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। जब ये मुकम्मल हो जाते हैं इसमें मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। अब आ जाए प्राइवेट सोसाइटीज़ की जाने। यहाँ पे एक सेमी गवर्नमेंट है नेवल एनकरेज, ये नेवी के साथ जोड़ते हैं इसको। और इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इधर एक बड़े हिस्से के ऊपर पानी आ गया है, और ये बारिशों का पानी है, और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं नेवल वाले। वो ये कर सकते हैं कि इसको एक स्टोरेज में तब्दील करके यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त प्लांटेशन भी कर सकते हैं, और शायद वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। शाम का वक्त था, मैं यहाँ पे रुका था थोड़ी देर के लिए, और मैंने इसका जायज़ा लिया सोसाइटी का। यहाँ पे काम हो रहा है, इवन सीवरेज का, पानी का, कुछ घर भी बन रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ पार्क शार्क बने हैं। तो नेवल वालों ने काम किया है, और यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, और किस्तों के ऊपर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। नेवल एंकरेज वाले, आप इनका NOC भी क्लियर है। और जब मैंने उनसे पूछा, जो गवर्नर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले हैं, तो उन्होंने जो 5-6 मेन सोसाइटीज़ के नाम लिए, उनमें इनका नाम शामिल था। तो नेवल एंकरेज एक सोसाइटी है, और नेवी के साथ जुड़ता है, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। रफ़ी ग्रुप वालों का एक प्रोजेक्ट है, और मुझे इसमें दिलचस्पी है कि ये ग्रुप का नाम बड़ा शानदार है। ये लगभग कोई 45 साल से काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर एक भी इस किस्म का कोई करप्शन का या इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, या इनके मुतासरीन नहीं है। जैसे कि आपके बैरिया वालों के आ जाते हैं मुतासरीन, आपके ईडन वालों के मुतासरीन आ जाते हैं, तो उस किस्म का काम नहीं है। 45 साल से अगर कोई ग्रुप काम कर रहा है और उसके मुतासरीन नहीं है, या उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इनकी रेपुटेशन अच्छी है रफ़ी ग्रुप वालों की, और लगभग दूसरी तीसरी नस्ल है, ये लोग यही काम कर रहे हैं। मैं इनके बेटे से मिला भी था। अच्छा, अब ये जो रफ़ी ग्रुप वाले हैं, इनकी डेवलपमेंट
अगर वहाँ पे आप देखें तो शायद सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया हुआ है। इवन इन्होंने पानी के पाइप तक पहुँचा दिए हैं, इन्होंने वहाँ पे सीवरेज के पाइप तक पहुँचा दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, प्लांटेशन कर दी है, बड़े शानदार और जदीद गेट लगा दिए हैं। इनकी सोसाइटी जो है वो 0 पॉइंट से 11 किलोमीटर दूर है, यानी आप 6-7 मिनट में 8 मिनट में आप पहुँच जाते हैं 0 पॉइंट से इनकी सोसाइटी तक, और एयरपोर्ट से भी बराह रास्त वहाँ तक एक्सेस मौजूद है। डाउनटाउन भी वहाँ पे करीब है, तो आप जाके शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये एक सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे वहाँ महसूस हुई, और ये लोग संजीदगी से काम कर रहे थे। इन्होंने प्लान के अंदर मैं पढ़ रहा था, इन्होंने कोई लाइफ इंश्योरेंस भी दी हुई है साथ, यानी आप प्लॉट लेंगे आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी भी साथ ही मिल जाएगी। और वैसे इनकी एक वेबसाइट भी है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ सिस्टम बनाकर दिया हुआ है ऑनलाइन, तो यहाँ ये आसानी रहती है कि आप आराम से इसको डील कर सकते हैं। और किस्तों के ऊपर मिलते हैं, प्राइवेट सोसाइटी है, तो ये एक ऐसी जगह है जहां मेरे ख्याल में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। मैंने जीडीए से कंफर्म किया था, इनका एनओसी भी बिल्कुल क्लियर है और इनके सारे ड्यूज भी जमा है, और दे आर अलाउड टू डू बिजनेस, वहां पे ये कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। रफ़ी ग्रुप का जो ग्रीन पाम्स है, इसको भी आप अपने ज़हन में रखें। गोल्फ सिटी है, बहरिया टाउन वाले कोई रिश्तेदार हैं, कोई वो लोग वहाँ बना रहे हैं, पता नहीं मलिक साहब हैं उनके रिश्तेदार हैं। इनके बारे में कुछ डीलर्स की राय ये थी कि कुछ जगह पे इनके प्रॉब्लम्स आए हैं, और कुछ का ये कहना था कि इनका अच्छा काम है, लेकिन ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी, बहरिया टाउन वाले डेवलपमेंट तो करते हैं, पैसे वैसे उनके पास हैं, तो डेवलपमेंट उन्होंने की है, क्रेडिबिलिटी आपके सामने है, इनके मुतासरीन होते हैं। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करें और तरीके से करें तो मेरे ख्याल में आपको मुनाफा भी हो सकता है बहरिया टाउन वाले प्रोजेक्ट से। लेकिन कुछ मुझे डीलर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कुछ जिन लोगों को प्लॉट्स लेकर दिए थे उन्होंने शिकायत भी की है, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि नहीं, इसके बारे में मज़ीद तहकीक कर लेंगे ये बहरिया वाले प्रोजेक्ट के बारे में, गोल्फ सिटी पे। इसके अलावा इंटरनेशनल पोर्ट सिटी है एक, उसका भी फीडबैक अच्छा है। ये है ज़रा दूर, इतनी करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ प्लॉट सस्ते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इन्होंने डेवलपमेंट भी की है, यानी ये हर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अलगनी वालों का एक प्रोजेक्ट है जो बहुत करीब है पुराने एयरपोर्ट के, और ये न्यू टाउन से भी ज़्यादा दूर नहीं है, आप गवादर में मैप के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो अलगनी वालों की भी सबने तारीफ की, और ये भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको सोसाइटीज बताई हैं, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सेफ रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद मेरी आपसे गुजारिश है कि आप गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़रूर चेक करें जहाँ पे भी प्लॉट लेने वाले हों, क्योंकि मुझे उनके डीजी ने कहा था कि वो एक बेंच बना रहे हैं, कोई एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पे लोगों को सहूलत दी जाएगी कि अगर वो फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, उनको बताया जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। दूसरा, ये जिन सोसाइटीज़ का मैं बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट से बात करने के बाद आपको बता रहा हूं, डीलर से बात करने के बाद आपको बता रहा हूं, और जाकर देख के बता रहा हूं। बहुत सारी मैंने नहीं देखी तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बेहतर लगी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जीडीए से भी रब्ता करें, अपनी तसल्ली करें, और इन सोसाइटी वालों से भी रब्ता करें। आप गूगल के ऊपर जाके मैप भी देखें, ये लोग वो हैं जो आपको प्लॉट दे सकते हैं और आपकी बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सीपैक पे मैं काम करता रहूँगा, आपको फर्दर चीज़ें सीपैक के बारे में बताऊँगा कि ये कैसे पाकिस्तान की किस्मत ये मनसूबा बदल सकता है, ख़ास तौर पे गवादर। तो हम लोग बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम गवादर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवादर बहुत तेज़ी से और जल्दी आगे बढ़ेगा। जब वो जल्दी आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट मोहतात तरीके से कीजिए, बेहतर जगह पे कीजिए, ताकि आपके बच्चों का पैसा और आपका मुस्तकबिल महफूज रहे। आप पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, ख़ासतौर पे जो ओवरसीज़ हैं, तो जितनी मुश्किल से आप पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा तरद्दुद करें, थोड़ी सी मेहनत करें, और फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट करें। जो मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।